अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट की मोस्ट फेमस बलोची टिक्का कढ़ाई, जो चटपटी मसालेदार बनेगी। ओरिजिनल रेस्टोरेंट की रेसिपी है, विदाउट ग्रेवी ये कढ़ाई बन के तैयार होगी एक अलग तरीके से। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन को फ्राई करने के लिए हम ले रहे हैं घी नहीं तो आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी हो या ऑयल, वो ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा। बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 से 1.5 कप पानी। और अब आप कहेंगे कि ठंडे घी में पानी क्यों ऐड कर दिए? पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो चिकन है पानी की वजह से ज्यादा ड्राई या हार्ड नहीं रहेगी, अच्छे से सॉफ्ट होके जूसी बन के तैयार होगी। अगर सिर्फ घी या ऑयल में आपने चिकन को टेंडर होने दिया, गलने दिया, तो वो ज्यादा हार्ड रह जाएगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो आपने पानी का लाजमी यूज करना है चिकन को गलाने के लिए। अब इसमें जाएगा चिकन जो हमने लिए आधा किलो, हाफ केजी चिकन है। और चिकन का भी आपने लेग और थाई वाला हिस्सा लेना है, इससे भी कढ़ाई जूसी बनती है। और जाएगा इसमें नमक, हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। अब हमने चिकन को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कलर चेंज होने तक पका लेना है। और नमक भी आपने साथ में ही डालना है ताकि चिकन सॉफ्ट होते हुए नमक का टेस्ट भी इसमें आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया, इसमें बॉईल भी आ गया है। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए फुल टेंडर होने तक चिकन को पका लेना है। तो यहाँ अब जो चिकन है वो गल गई है। अब इसका जो पानी आपको नजर आ रहा है वो सारा हमने खुश करना है। पानी ड्राई होने तक चिकन को पका लेंगे। तो यहाँ अब ज्यादा पानी ड्राई हो गया है। जैसे ही हल्का सा पानी कम हो जाएगा, इसमें जाएगी बड़ी वाली हरी मिर्च जो हमने लिए 5 से 6 अदद। सेंटर में हरी मिर्च को हल्के से कट लगा ली। और अब इनको भी हमने चिकन के साथ फ्राई करना है ताकि चिकन के ऊपर भी गोल्डन कलर आ जाए, साथ में हरी मिर्च भी फ्राई हो जाए। और जो आपको इसमें पानी नजर आ रहा है वो ड्राई होने तक, ऑयल निकलने तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो ये अब चिकन फ्राई हो गई और साथ में हरी मिर्च भी, ऑयल भी ऊपर आ गया और सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन दरदरा सा कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच दरदरा सा ही कुटा हुआ होना चाहिए। और ज्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन यूज होगा इस कढ़ाई में। अदरक लहसुन को शामिल करते ही 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ अदरक लहसुन को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये पर्फेक्ट कलर के साथ चिकन फ्राई हो गई, इससे ज्यादा हमने कलर नहीं लाना। अगर ज्यादा फ्राई करेंगे चिकन को तो हार्ड हो जाएगी। चिकन को हमने कुक कर लिया है, यहीं तक पकाना था चिकन को। अब फ्लेम को ऑफ करके चिकन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हम निकाल लेंगे। इस तरह की एक छन्नी लिए। ये कढ़ाई विदाउट ऑयल बनती है, बिल्कुल ही इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने ऑयल को छान लिया और इस ऑयल को आपने वेस्ट नहीं करना। कोई भी चिकन की रेसिपी बनाए उसमें यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ एक डिश लिए, रेस्टोरेंट में इसी तरह की डिशों में ही बलोची टिक्का कढ़ाई को सर्व किया जाता है। तो हमने भी यहाँ इस डिश में फ्राई की हुई चिकन को निकाल लेना है। और अब आप कहेंगे कि इसी तरह सिंपल रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको चटपटा बनाने के लिए मिसालों का यूज करेंगे, लेकिन मिसालें आपने गरम चिकन के ऊपर डालने। जैसे ही फ्राई की हुई चिकन को निकालेंगे आपने मिसाले डाल देने, उससे जो मिसालों का टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक जाएगा। अगर गरम चिकन के ऊपर मिसाले डालेंगे तो ना ही आपको तीखे लगेंगे और ना ही उसमें कच्चा टेस्ट मिलेगा। अब हमने मिसाले डाल देने चिकन के ऊपर। उसके लिए हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। चाट मसाला इस कढ़ाई में ज्यादा यूज होगा क्योंकि ये बलोची टिक्का कढ़ाई चटपटी होती है, तो चाट मसाला इसमें ज्यादा डालेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस लेंगे 1 खाने का चम्मच। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और रख देंगे एक और डिश। और इसको शेक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि चिकन मसालों से कवर हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमने शेक कर लिया है चिकन को, सारी चिकन मसालों से कवर हो गई। अब इसको हमने इसी तरह रहने देना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि गरम चिकन है और गरम चिकन में मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा। तो कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे लंबाई में कटी अदरक। और ये हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई रेडी हो गई। अब इसके साथ सर्व करने के लिए सिंपल सा रायता, ये चटनी वो बना लेंगे। उसके लिए हम लेंगे दही 1 कप और इसमें जाएगा हरा मसाला लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इस हरे मसाले में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लहसुन इनको पीस के ये शामिल कर देना है। और फिर जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक, कुटी काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच और इनको मिक्स करेंगे।
सारे लम्प्स खत्म करते हुए दही को अच्छे से फेंट लेना है और इसमें पानी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा रायता, ये चटनी तैयार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बलोची टिक्का कढ़ाई का फुल मेन्यू रेडी हो गया है। क्या ही इसका लुक है और देखने में जितनी अच्छी लग रही है, यकीन माने उतनी ज्यादा मजे की चटपटी मिसालेदार ये कढ़ाई बनी है। और इसको अपने चटनी या रायते के साथ लाजमी सर्व करना है, क्योंकि ये ड्राई कढ़ाई है, बिल्कुल भी इसमें ग्रेवी नहीं है, विदाउट ग्रेवी बनी है। तो चटनी रायते के साथ खाने में बहुत ही मजे की लगेगी। और ये आप देखें चिकन का लुक बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गई है, सॉफ्ट हमारी चिकन बनी है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, जूसी बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह जब आप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी भी कढ़ाई परफेक्ट बनेगी। और इसको आपने नान या चपाती के साथ सर्व करना है, लेकिन ज्यादा ये अच्छी लगेगी खाने में चपाती के साथ। और आप भी अपनी फैमिलीज के लिए इस बलोची टिक्का कढ़ाई को बनाएं, इंशाल्लाह सबको ही पसंद आएगी। ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।